प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर डेविड पुणेकर फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी चर्च मुंब्रा। सभी को जय मसीह की। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे, वो है पवित्र आत्मा। कुछ लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि पवित्र आत्मा आपके पापों को आपको दिखाता है। लेकिन आज मैं बाइबल से साबित करके आपको बताता हूँ कि पवित्र आत्मा का काम एक इंसान को उसके पापों के बारे में बताना नहीं है। पवित्र आत्मा का जो काम है, वो मुख्य काम क्या है कि आपको यीशु मसीह के पास लेके जाना, यीशु के बारे में आपको बताना, ताकि आप यीशु के नाम से जो पिता से मांगेंगे वो आपको मिलेगा। और इसके लिए मैं आपको रेफरेंस जो देना चाहूँगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, जिसमें यीशु मसीह अपने चेलों के साथ पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा है कि मैं जब जाऊंगा तब पवित्र आत्मा भेजूंगा। तो जो पवित्र आत्मा मैं भेजूंगा उसका काम क्या रहेगा, जिसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा के कार्य, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है 16वां अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 8वां वचन में, और वह मतलब पवित्र आत्मा, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। अभी उसके पहले यीशु मसीह कहता है 7वें वचन में, फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। यानी कि यीशु मसीह कहता है कि मैं जाऊंगा और वो आएगा। और ये बात वो अपने चेलों के साथ कर रहा है, वो नॉर्मल लोगों के साथ बात नहीं कर रहा है, गर्दी के साथ बात नहीं कर रहा है, चेलों के साथ बात कर रहा है। और 8वें वचन में लिखा है कि और वह आकर संसार को, यहां पर लिखा है संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। फिर आगे लिखता है कि पाप के विषय में इसलिए कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। फिर और आगे लिखता है और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। और न्याय के विषय में कहता है कि इसलिए न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। कई लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि पवित्र आत्मा आपके पापों को बताता है। बिल्कुल नहीं, पवित्र आत्मा आपके पापों को नहीं बताता। पवित्र आत्मा को ये काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपका कॉन्शियस ये काम करता है। वो कॉन्शियस जो एदन के बगीचे में फल खाकर खराब हो गया, भले बुरे का ज्ञान देने वाला जो वृक्ष था उसका फल हवा ने खाया, और वो कॉन्शियस जो हमारे अंदर आ गया। और ये लिखा है कि संसार को, यानी कि जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जब हमें यीशु मसीह नहीं मालूम था, तब पवित्र आत्मा ने हमें बताया कि एक उद्धारक है जो तुम्हारे पापों की खातिर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उस वक्त पवित्र आत्मा ने आपको पाप के बारे में बताया, क्योंकि आपका कॉन्शियस डेड हो चुका था। कॉन्शियस को मालूम था आपने क्या गलत किया, क्या सही किया, लेकिन कॉन्शियस को ये नहीं मालूम था कि सॉल्यूशन क्या है। कॉन्शियस को ये मालूम था कि मैं पापी हूं, मैं पाप कर रहा हूं, लेकिन इस पाप का छुटकारा कैसे होगा, इस पाप का से मैं बाहर कैसे आऊं, ये कॉन्शियस को नहीं मालूम था। तभी हम क्या कर रहे थे, दुनिया में रहते थे, संसार में रहते थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तब उसने बताया कि देखो ऐसा एक उद्धारक है जो तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, जो तुम्हारे पापों को धोकर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर सकता है। और ये हमें तभी उसने निरुत्तर किया। ये जो कन्विक्शन है, ये पवित्र आत्मा ने तभी किया। लेकिन एक बार आप मसीह में आने के बाद, एक बार आप यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद, पवित्र आत्मा का जो आपके जीवन में जो काम होता है वो यीशु को दर्शाना होता है। वो आपके पापों के बारे में आपको नहीं बताता, क्योंकि आपके पापों के बारे में आपको बताने के लिए आपका जो कॉन्शियस है वो काफी है। जो फल खाया उसके वजह से जो कॉन्शियस जागरूक हुआ, भले बुरे का ज्ञान का कॉन्शियस, वो कॉन्शियस जो है वो आपको बताता है कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया। इसलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग से निकालनी चाहिए कि पवित्र आत्मा एक विश्वासियों को उनके पाप के बारे में नहीं बताता, लेकिन निरुत्तर करता है किसको, संसार को। आपका कॉन्शियस आपको बता रहा है कि आप क्या पाप किए। इसलिए बाइबल में लिखा है जब हमारा मन यदि हमें दोषी ठहराता है तो परमेश्वर के सामने हम जा नहीं सकते, क्योंकि आपका मन आपको खाता है, आप परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते। इसलिए पवित्र आत्मा जो है आपको सहायक करके दिया है। तो जो यीशु के बारे में आपको बोलेगा, पिता के बारे में आपको बोलेगा, वो लगातार ऊपर की बातों में आपको लेकर जाएगा, आपको एनकरेज करेगा। जब आप पाप करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको धीमे से आवाज में निरुत्तर करेगा। किस तरह से पवित्र आत्मा कन्विक्ट करता है। जो निरुत्तर का जो शब्द लिखा है कन्विक्ट, और शैतान जो है कंडेम करता है। जब आप पाप करते हैं तो शैतान बोलेगा
तूने पाप किया, अभी तेरा छुटकारा होगा नहीं, तूने बहुत गलत किया है। और ऐसा करते जब कंडेमनेशन आता है, दोषीपन की भावना आती है, तो इंसान जो है परमेश्वर से दूर चला जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा आकर एक धीमी आवाज में बोलता है कि तूने जो पाप किया है उसके लिए तू वापस पिता के पास जा, वापस परमेश्वर के पास क्षमा मांग और फिर वो तुझे क्षमा करेगा। इस तरह से पवित्र आत्मा क्या करता है, आपको और पिता को जोड़ने की कोशिश करता है यीशु मसीह के नाम से। लेकिन शैतान आपको क्या करता है, शैतान आपको बताता है कि तूने गलत किया, तूने पाप किया, अभी तू बहुत दोषी है, तू बहुत गंदा है, तू जाके डूब मर। इस तरह से शैतान जो है हमें उस्काता है, हमें कंडेम करता है, हमें दोषीपन की भावना इतना डालता है, इतना दोषीपन हमारे अंदर डालता है कि हमारे अंदर एक कंडेमनेशन, एक दोषीपन की भावना पनपने लगती है, घर बनाने लगती है। इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि पवित्र आत्मा का एक काम नहीं कि पवित्र आत्मा आपको आपके पाप के बारे में बताएगा, पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह के बारे में बताएगा, पवित्र आत्मा आपको स्वर्ग के बारे में बताएगा, आत्मिक चीजों के बारे में बताएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीषित किया है। थैंक यू।